एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे से YouTube चैनल पर। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड की एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे जो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अगर इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करें तो यहाँ पे a का मान देखो एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है ना, वो a होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में ऐसे देखो, ये है सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे a का मान है सी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर इसके बाद b का मान, ये देखो ये x का गुणांक जो है वो b होता है। तो यहाँ पे है -2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी सी, ये हो गया। फिर इसके बाद c का मान कितना है, तो ये टोटल है, यहाँ पे लिख दोगे ऐसे बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, तो इतना तो सब लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, एक्स का गुणांक b होता है, बाकी जो बचता है वो c हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि के मूल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 0 या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का एक ठो प्रतिबंध है। यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ये एक ठो सूत्र होता है, अगर अगर मूल बराबर हो तो इसका एक ठो फॉर्मूला होता है d बराबर 0। यहाँ पे मूल बराबर है, तो मूल जब बराबर होगा तो d बराबर 0, और d बराबर एक ठो फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी कि विविक्तकर बोला जाता है। यहाँ पे d बराबर ऐसे लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर ये 0। ठीक है, यहाँ पे मूल बराबर है तो d बराबर 0 और d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो यहाँ b का मान कितना है, तो ये पूरा है, यहाँ पे लिखो ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे -2, ऐसे ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस सी, ये ऐसे कुछ इस तरह से कर देना है। ठीक है, और इसका पूरा ऐसे स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि ये b का मान है तो b का पूरा एकदम स्क्वायर। फिर आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, ये 4 है तो 4 लिखो, और इनके बीच में गुणे का चिन्ह है तो ऐसे गुणा लगा दो। फिर a का मान कितना है, ये है सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये है। उसके बाद फिर c का मान कितना है, यहाँ पे दिया है ये बी स्क्वायर माइनस ए सी, और बराबर ये 0 के कर देना है। अब देखो यहाँ पे पूरे का स्क्वायर है ये, यहाँ -2 का वर्ग कितना होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा क्योंकि घात सम है। भाई माइनस वाली संख्याओं का भी वर्ग जो है वो धनात्मक होता है। बाकी इसका एक ठो फॉर्मूला बन जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये a स्क्वायर, यानी कि ये 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस प्लस ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ 2 है तो 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा। बाकी ये पावर जो है b और c पे भी आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस लगाओगे, -2a, a कितना है तो a स्क्वायर, b कितना है तो ये पूरा bc, ऐसे कर देना है। ये जो है हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। बाकी आगे देखो ऐसे माइनस लगाएंगे, यहाँ 4 का गुणा ना कर देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले इन दोनों का गुणा आपस में होगा, ये ऐसे इन दोनों का गुणा आपस में होगा, तब जाके 4 का गुणा अंदर होगा। ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, पहले 4 का गुणा कर देंगे उसके बाद ये इससे निपटते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहले इन दोनों का आपस में गुणा हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 को ऐसे बाहर ही रहने दो, ये तो बी स्क्वायर जाएगा सी स्क्वायर के बगल में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर जाएगा ए बी के बगल में तो माइनस ए, ये बी क्यूब हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है, तो बी स्क्वायर का गुणा इन दोनों में हो गया। अब बारी है ए सी की, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, ये ए सी का सी में, ये ए सी का सी स्क्वायर में ये हो जाएगा ए सी क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे प्लस लगा दो। ये ए सी का ए बी में, यहाँ पे ए का ए में ए स्क्वायर, उसके बाद ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बराबर ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम इस ब्रैकेट में दी हुई संख्या का इस ब्रैकेट में दी हुई संख्या से गुणा कर दिए हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे 4 का यहाँ अंदर गुणा होगा तो गुणा करो ऐसे 4a की पावर 4 और प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8, 8a स्क्वायर और bc हो जाएगा।
फिर आगे ऐसे देखो माइनस लगा है, माइनस लगाओ, फिर 4 का गुणा अब अंदर होगा। यहाँ पे बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4b² c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे प्लस, ये 4 का ab क्यूब में तो 4ab क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे चिन्ह बदलेगा ऐसे प्लस 4ac क्यूब, फिर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4a² bc। ठीक है, और ये बराबर जो है ऐसे 0 लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कटेगा, कटेगा क्या, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे है 4b² c², यहाँ पे माइनस 4b² c² है, तो ये कट जाएगा ऐसे। ठीक है, बाकी जो है ये वाला तो ऐसे रहेगा 4a⁴। फिर यहाँ पे ये माइनस 8a² bc, और यहाँ पे ये माइनस 4a² bc, तो माइनस माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 8 4 12, तो माइनस 12a² bc हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाला बच रहा है, ये और ये, तो इनको ऐसे हम लिख देंगे प्लस 4ab³ और प्लस 4ac³। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 कॉमन है कि नहीं, 4a कॉमन है, तो 4a ऐसे बाहर निकाल लो, 4a, तो अंदर बचेगा यहाँ पे a³, यहाँ पे 4 तिहाई 12, एक a निकलेगा तो यहाँ पे abc ऐसे रहेगा, और ये प्लस यहाँ से 4a निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा b³, यहाँ पे 4a निकल गया तो ये बचेगा c³। ठीक है, और ये बराबर 0 ऐसे लगा लो। अब देखो यहाँ पे ये एक ठो फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3। अब देखो इसको जो है हम इसके बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे ऐसे 4a बराबर 0, तो फिर जो है a बराबर हो जाएगा 0/4, ये 4 आएगा 0 के नीचे, तो यहाँ पे a का मान मिलेगा 0। ठीक है, ये देखो हमें यही तो सिद्ध करना था, a बराबर 0 या फिर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc, तो इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली जो संख्या है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a³ प्लस b³ और प्लस c³, उसके बाद ये वाला लिख दो -3abc और बराबर ये 0 के, यहाँ पे हो जाएगा a³ प्लस b³ और प्लस c³ बराबर, ये इधर लाओ तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमने इसको भी जो है यहाँ पे सिद्ध कर दिया, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होगा।